जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी एंड स्पीड ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस एक्यूरेसी को दिया जाता है क्योंकि आजकल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के ज्यादातर एग्जाम होते हैं माइनस मार्किंग के, इसलिए एक्यूरेसी जिसकी अच्छी है उसने कम अटेम्प्ट भी किया है तो उसको सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले एक्यूरेसी पिलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद स्पीड का ही महत्व है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो एक्यूरेसी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक्यूरेसी के 3 लेवल, कॉमन, एवरेज और कॉम्प्लिकेटेड। कॉमन और एवरेज को हम एक साथ लेके चलेंगे, उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर कॉमन। आज हम मैथ्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे उसको हम टिक मार्क करेंगे जिससे आपको समझ में आए कौन सा टॉपिक हमने लिया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लासरूम की तरह पढ़ने को मिलेगा। मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा जैसे कि आपको क्लासरूम के अंदर, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर ओनली and whatever your problem doubts you can write in a comment box, so I will give the reply there and in a classes also. Okay, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कोई भी नंबर, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न संख्या या विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय दिस नंबर, यानी दी हुई संख्या किस अंक से विभाजित हो सकती है। द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय विच नंबर, वो ऑप्शन विल बी देयर 11 12 13 5 6 इन दैट वे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से लेते हैं और फर्स्ट हम समझेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ये बहुत सिंपल है लेकिन ध्यान में रखने का, जब अचानक तो हमें माइंड में सब चीजें सेट करके रखनी है, तो ध्यान रखिएगा इसका लास्ट का डिजिट यानी यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। एग्जांपल 76430 मीन्स 76,430, इसके लास्ट में 0 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर है 6,94,562, इसके लास्ट में भी 2 है तो ये भी डिविजिबल है 2 से। इस नंबर को आप देख रहे हैं 7080904, इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 4 है, ये भी डिविजिबल है। और लास्ट नंबर 89768, इसके लास्ट में 8 है। 6 वाला एग्जांपल हमने नहीं दिया इस पे, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 1 3 5 7 9 आएंगे तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होंगे 2 से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हम आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। दोनों का रूल एक सा है इसलिए हमने दोनों को एक जैसा लिखा है। यदि जो भी नंबर्स दिया रहेगा उनके डिजिट्स का सम यानी टोटल अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 1 4 5, इनको ऐड किया 2 + 3 + 1 + 4 + 5, आंसर आया 15। 15 कैन बी डिवाइड बाय 3, 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर आता है 5। तो आपने देखा कि 5 डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 3 1 4 5 ये 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर लिया 3 4 6 7 8, 3 + 4 + 6 + 7 + 8 28, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन 9 और रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है।